हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक जीएस एकेडमी। हमारा ये TRE 4.0 के लिए श्रृंखला चल रहा है, जिसमें TRE 1, 2 और 3 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जितने भी संभावित प्रश्न हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, आपको बता दें कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी पेपर में GK GS के प्रश्न इस सीरीज से आने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। दिनेश गोस्वामी समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। किससे? चुनाव सुधारों से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? वो संविधान का कौन सा संशोधन है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को क्या करने के लिए? मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी क्वेश्चन VBI है, पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। इसमें बहुत सारे प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? बताइए, DPT का टीका निम्न में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस के लिए DPT का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहने होंगे, यानी बिताने होंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कम से कम 7 वर्ष। कितने वर्ष? कम से कम 7 वर्ष। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? कौन सा मंत्रालय है जो भारत में नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नागरिकता से रिलेटेड कोई भी जो पॉइंट है वो गृह मंत्रालय देखता है। कौन? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? ये शक्ति प्राप्त है संसद को। किसे? संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि किसी भी राज्यों का सीमाओं में वो परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ये नया राज्य बनाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक ढंग से तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? यह कथन किसका है? यह कथन है BR अम्बेडकर का। किसका है? BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गाइगर काउंटर से। किससे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्म में कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? कौन सा एक कण प्रति
कण युग्म है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? प्रति कण युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाभिक विखंडन के सिद्धांत के आधार पर। किस सिद्धांत के आधार पर? नाभिक विखंडन के सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर या क्वाड्रेट? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रेडिएटर को किसे लाया जाता है? रेडिएटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? कौन सा विस्फोट इसमें प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम। कौन सा? प्लूटोनियम को प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अमेरिका। किस देश ने किया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? वह ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल क्या करता है? छोड़ता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सोडियम सल्फेट एक रासायनिक उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी का संबंध किस वैज्ञानिक अध्ययन से है? तो आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। किसके? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर या ओरंग उटान? इसमें से कौन कपी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लंगूर एक कपी नहीं है। क्या नहीं है? कपी नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? लाइकेन प्लांट का संबंध किस डिवीजन से? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है लाइकेन प्लांट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। कौन? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अलादीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो इसने मूल्य नियंत्रण नीति को सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। किसके लिए? सैनिकों के भले के लिए। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। किस वेद में? संगीत से रिलेटेड है सामवेद। सामवेद में की गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी या बाल विवाह प्रमुख था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह स्वीकृत था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपको बता दें कि वियना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वियना में स्थित है। नेक्स्ट, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा? वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया था वेटिंग फॉर महात्मा। नेक्स्ट,
प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है? प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो ने प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कौन सा संविधान संशोधन में? तो आपको बता दें कि ये किया गया था किसमें? 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट, कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? बताइए। कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? यह है रासायनिक परिवर्तन। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन वो सही नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। ये कथन सही नहीं, बाकी अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते। राइट है। सभी बसाए ऊर्जा समृद्धि यौगिक होती है। ये भी राइट है। ग्लूकोज का एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। ये भी राइट है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? कौन सा रियासत था जो कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जूनागढ़ रियासत था जो कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे राइट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही सुमेलित नहीं है। थारू जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाकी आदि अरुणाचल प्रदेश, इरूला केरल और सहरिया राजस्थान ये सब राइट है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। बादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बना था? 6 वर्ष तक लगातार कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? किसके काल में हुआ था? दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था राज्य। ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। किसके काल में? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। नेक्स्ट, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? बताइए। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। किस पे? चिनाब नदी पे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बुशमैन से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कालाहारी को बुशमैन से रिलेटेड करने। नेक्स्ट है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड में स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में क्या है? पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, भारतीय मानक समय से आगे।
निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? वो कौन सा कानून था बताइए? वो था चार्टर एक्ट 1853 ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट हरियाली योजना संबंधित है किससे? हरियाली योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जल प्रबंधन से रिलेटेड है हरियाली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कौन एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर और सरसों। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सरसों एक रबी फसल है। क्या है? रबी फसल। नेक्स्ट पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं का। किसका प्रजाति है? गेहूं का प्रजाति है पूसा सिंधु गंगा। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है, आपको बता दें कि नई दिल्ली में। कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं, ये रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। बाकी सिमलीपाल उड़ीसा, राजाजी उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, ये सभी राइट हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। कौन सा? अनुच्छेद 14 संबंधित है कानून के समक्ष समानता से। नेक्स्ट लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहाँ पे? लोकसभा में। कहाँ पे की जाती है? लोकसभा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टि भ्रम की किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये दृष्टि भ्रम जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके सिद्धांत पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है? तो इसका आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? आकार बढ़ जाता है। जब आप बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तो आपकी जो लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति आपको बता दें कि जब आयात की मात्रा निर्यात से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, यानी खरीदारी बिक्री से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। नेक्स्ट हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसे? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कालाशोक किस वंश का शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो कालाशोक किस वंश का शासक था? तो ये था शिशुनाग वंश का। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का। नेक्स्ट पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्राम भोजक। नेक्स्ट किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था शिशुनाग ने। किसने बनाया था? शिशुनाग। नेक्स्ट क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपको बता दें कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरा राज्य में। अगला क्वेश्चन है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है कौन सा? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा। कौन है? ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी सवा कामी ने। किसने की थी? सवा कामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई? अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई? तो फर्स्ट शिलालेख है अशोक का जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट अगला है किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में आपको बता दें कि
कार्ल लीनियस को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कार्ल लीनियस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? इसके लिए उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। किसके घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आषाढ़ का एक दिन नाटक लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? आपको बता दें कि भटकल बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में तमिलनाडु राज्य सबसे टॉप पर है। कौन है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? बताइए, दालचीनी पेड़ के आपको बता दें कि छाल से एकत्रित की जाती है। किससे? छाल से एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शांत घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को, किस भाग को प्रभावित करता है? आपको बता दें कि क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। क्यों? फेफड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। किसकी? टाइफाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? बताइए, किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शेर में। किस में होती है? शेर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस देश के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है? तो बताइए, किस देश के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। किसके? श्रीलंका को। नेक्स्ट खरगोश उपभोक्ता के किस श्रेणी का जीव है? खरगोश उपभोक्ता के प्रथम उपभोक्ता श्रेणी का जीव है। किसके? प्रथम उपभोक्ता श्रेणी का जीव है। नेक्स्ट है कि चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो बताइए, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1991 में चिलैया समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है हॉट मनी के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? हॉट मनी के रूप में। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो आपको बताइए, इनमें शवों के सिर उत्तर दिशा में रखे मिले। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। नेक्स्ट किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? आपको बता दें कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मैलित नहीं है, यानी मेल नहीं खा रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुंडन कुलन कर्नाटक में नहीं, बाकी नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में और तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? बताइए, सौरभ चौधरी का संबंध है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, निशानेबाजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है लिथियम। कौन है? लिथियम। नेक्स्ट किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन में सी राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी तत्व का रासायनिक गुण को तय करता है। नेक्स्ट संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? बता दें कि संचार उपग्रह बहिर्मंडल में अवस्थित है। किस मंडल में? बहिर्मंडल में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से
के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसको नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? तो वो है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। नेक्स्ट समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? आपको बता दें कि एक ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था गठन? तो इसका गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसके? बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की कल्पना निम्नलिखित में से देश के संविधान से ली गई? किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण की कल्पना ली गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। नेक्स्ट भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन पूछे गए प्रश्नों पर आधारित सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इस क्लास में शामिल किया गया है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।